नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नए जिलों के गठन की संभावनाओं के लिए सरकार को आयोग गठित करने की दी सलाह। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, टोक्यो पैरालंपिक्स में खिलाड़ियों ने पदक जीतकर तिरंगे व देश का बढ़ाया सम्मान। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र सरकार पर देश की संपत्ति बेचने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में आज 315 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर सराहां में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने 3.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल के दौरान विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अवधि में हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 सितंबर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता सहित कोरोना योद्धाओं और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जुड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिमाचल के लोगों के लिए 1 घंटे का पूरा समय देकर के संदेश देने के लिए हिमाचल के लोगों के साथ जुड़ेंगे। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि 6 तारीख को 11 बजे आप सब लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। जब देश के प्रधानमंत्री हिमाचल के सभी लोगों को भी बधाई देंगे, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो नर्सें हैं, आशा वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको भी अपना संदेश देने वाले हैं, उनका अभिनंदन करने वाले हैं, उनको बधाई देने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल के बावजूद भी सरकार ने विकास कार्यों की गति नहीं रुकने दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों व किसानों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सराहां के समीप बग्गा पशोग में आरंभ किए गए शी हाट का दौरा भी किया। उन्होंने प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उत्पादों का प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित होगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और विधायक राजीव बिंदल व रीना कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश में नए जिलों का गठन राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। हमीरपुर जिला के समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नए जिलों के गठन की संभावनाओं के लिए सरकार को एक आयोग गठित करना चाहिए। धूमल ने कहा कि नए जिले बनाने की मांग सिर्फ मंडी और कांगड़ा की ही नहीं बल्कि रामपुर और जुब्बल कोटखाई के लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णयों से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही ये निर्णय ले सकती है। इसमें अगर विचार होता रहा है, निर्णय वर्तमान सरकार को लेना है। केवल मंडी और कांगड़ा में ही डिमांड नहीं है। रामपुर के लोग जिला चाहते हैं, जुब्बल कोटखाई के लोग अपनी बात रखते हैं। तो जब एक बार शुरू होगा तो बहुत बड़े स्तर पर डिमांड आएगी। तो एक आयोग का गठन करके इसकी स्टडी करनी पड़ेगी और संभावनाएं क्या है, एक सफल इकाई, अच्छी इकाई विकास के लिए जो हो जिला की कौन सी बन सकती है, तो सरकार विचार करे। जब करना हो, कई बार संसाधन कम होते हैं तो ऐसा इंस्टीट्यूशन या डिवीजन, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट उठाने से जो बोझ प्रदेश के आर्थिक संसाधनों पर पड़ता बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए उसके बारे में भी ध्यान करना होता है। ऐसे एक निर्णय सरकार ही ले सकती है कि वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता उसको ही होता है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आज क्षेत्र के भवारना में 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले किसान भवन के शिलान्यास के बाद ये बात कही। परमार ने कहा कि भवारना व आसपास के क्षेत्रों में भवनों और सड़कों के निर्माण व सुधार कार्यों पर 36 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है।
चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर और पुर्थी पंचायतों में फोन नेटवर्क न होने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनजातीय विकास मंच चंबा के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने राज्य सरकार से नेटवर्क को जल्द से जल्द सुदृढ़ करने का आग्रह किया है ताकि लोग सुचारू रूप से कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि नेटवर्क न होने की वजह से लोगों को अपने दिनचर्या के जरूरी कार्यों को निपटाने में भी दिक्कत आ रही है। केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों सुमित अंतिल, देवेंद्र झाजरिया, योगेश कथुनिया और शरद कुमार को सम्मानित किया। आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने तिरंगे व देश का मान सम्मान बढ़ाया है। सरकार का सहयोग आपकी ट्रेनिंग में जो हो पाया, आपने कहा वो एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला। तीसरा, जाने से पहले जब देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं तो उसमें भी आपके उत्साह में और जोश में और बढ़ोतरी होती है, लेकिन अंत में ये खिलाड़ी को ही प्रदर्शन करके तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाना हो और आपने भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स को जारी रखा जाएगा और भविष्य में इसे और सुदृढ़ किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत पदक विजेता निषाद कुमार का आज ऊना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। महतपुर पहुंचने पर छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती सहित परिजनों व अन्य लोगों ने निषाद कुमार का स्वागत किया। सत्ती ने कहा कि निषाद ने पैरालंपिक्स में रजत पदक जीतकर देश के साथ साथ ऊना जिले का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर निषाद कुमार ने राज्य व केंद्र सरकार द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में कड़ी मेहनत कर अपने सपनों को साकार करने का आह्वान भी किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि खेलों से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। सोलन जिले के कुमारहट्टी स्थित एक निजी कॉलेज में आज राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। सहजल ने बच्चों से फिट रहने के लिए जीवन में खेल को अवश्य रूप से अपनाने का आह्वान किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में देकर देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। रागिनी नायक ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आम लोगों को महंगाई व बेरोजगारी के बोझ तले दबा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं और जनता को गुमराह करने वाले हैं। रागिनी नायक ने कहा कि मोदी सरकार पूर्व की कांग्रेस सरकारों द्वारा अर्जित पूंजी को बड़े उद्योगपतियों को बेचने में लगी है और देश की सुरक्षा से भी समझौता कर रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने से वहां काम करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को मिला आरक्षण समाप्त होने से लाखों लोग बेरोजगार होंगे। रागिनी नायक ने सेब के दामों में आई गिरावट पर भी आश्चर्य जताया और कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बागवानों के हित में कुछ भी नहीं कर पा रही है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता सेब के दामों के मुद्दे पर राजनीति कर बागवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा इस संबंध में लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से बौखलाह कर इस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रही है और सेब बागवानों के मुद्दों को जुब्बल कोटखाई व मंडी उपचुनाव की वजह से उठाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। एक बयान में उन्होंने सुलह विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव के साथ कुछ लोगों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। राठौर ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नए जिलों के गठन की संभावनाओं के लिए सरकार को आयोग गठित करने की दी सलाह। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, टोक्यो पैरालंपिक्स में खिलाड़ियों ने पदक जीतकर तिरंगे व देश का बढ़ाया सम्मान।
और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र सरकार पर देश की संपत्ति बेचने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।